हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग जॉब ले लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्ज़ाम आपकी डेट आ चुकी है। 2 फरवरी को आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक महीने, लास्ट आपका एक महीना है, एक महीने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, किस टॉपिक पर आपको कम ध्यान देना है, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न पता है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जिन्हें एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उन्हें देखने को मिलने वाले। तो उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आपके 3 सब्जेक्ट हैं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की ट्रेड है। नेक्स्ट पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट पार्ट है यूपीजीके का। तो तीनों का अलग अलग ही वेटेज है। जैसे कि होम्योपैथिक ट्रेड से 65 क्वेश्चन आना है, 65 मार्क्स के। वहीं कंप्यूटर्स के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 15 मार्क्स के। यूपीजीके की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, 20 मार्क्स के। और अगर हम बात करें, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आना है, 100 मार्क्स के। अगर टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा सही में से। तो आपको तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाँ, वहाँ रिस्क ले सकते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, थोड़ी बहुत आपकी श्योरिटी है, वहीं आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके आप तुक्के लगाना स्टार्ट करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि पेपर आपका हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो इसे भी लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आप हिंदी लैंग्वेज से आप पेपर देने जाते हो या इंग्लिश से, तो आपका पेपर का जो लैंग्वेज रहेगी वो दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसे लेकर भी आपको परेशान होना नहीं है। आप समझ गए होंगे कि डीएचपी ट्रेड से आपके 65 क्वेश्चन आना है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बहुत सारे लोगों की ट्रेड में हाथ तंग होगा, यानी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती होगी, तो उन्हें भी बता दूंगा। बाकी उन्हें यूपीजीके और कंप्यूटर में मेहनत करने की ज़रूरत है। 35 मार्क्स का वेटेज है, 35 मार्क्स में से आप 30 मार्क्स ले आते हैं तो यहाँ पर आप कम भी ले आएंगे जब भी आपका काम चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन से टॉपिक से आपको कितने मार्क्स ले सकते हैं और किसको आप छोड़ देंगे जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये चार्ट बना रखा है, इससे आप समझ सकते हैं। अगर हम सबसे पहले डीएचपी ट्रेड की बात करें, जो कि पार्ट 1 में है, डीएचपी यानी कि डिप्लोमा, जो होम्योपैथिक का डिप्लोमा है, इसके को क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ है बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों, अगर 12th की, 11 12th की या 10th की बायोलॉजी आप देखेंगे तो सारा कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। यानी 12th की बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप में मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिससे, और क्योंकि डिप्लोमा लेवल की ये जॉब है, बहुत ज़्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, तो उससे आपको देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है तो यही है। ये टॉपिक, मान लो आपको इसमें डीएचपी ट्रेड में कुछ नहीं पता है, तो इस टॉपिक को आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। 15 क्वेश्चन आना है, 15 मार्क्स के। और मैं उम्मीद करूंगा इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका आसानी से इसमें क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। कुछ टॉपिक दे रखे हैं, इजी टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आसानी से उम्मीद करूंगा 15 क्वेश्चन में से आप टारगेट मार्क्स की अगर हम बात करें, इसमें मैंने एक कॉलम बना रखा है कि आप कितने मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो 15 में से एक एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से 10 से 12 मार्क्स आसानी से ला सकता है। मान के चले आप यहाँ से 12 मार्क्स ला सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई कठिन नहीं होगा ये कहना कि आप इसमें 12 मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से। अगला है इंट्रोडक्टरी ऑफ होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री एंड 12 टेस्क्यू रेमिडीज़। दोस्तों, इससे 10 क्वेश्चन आना है और 10 मार्क्स के आपके मिलने वाले हैं। तो आपको इस पे जो टॉपिक हैं, तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी का है,
इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वहीं बायोकेमिस्ट्री और 12 टिश्यू रेमेडीज़ को इस पे भी आपको क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीप में इससे क्वेश्चन जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ है इससे भी इन्हें आप पढ़ लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आपके आसानी से हो सकते हैं। मान सकते हैं 10 मार्क का है तो इसमें से आप मेरे हिसाब से 7 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी और टॉक्सोलॉजी। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा, अगर ये क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें ब्लड से रिलेटेड और जो किडनी है इससे रिलेटेड की जानकारी है, और टॉक्सोलॉजी जो विश्व विज्ञान है तो इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। 10 मार्क्स का है, 10 में से आप मान सकते हैं 6 मार्क्स बहुत आसानी के साथ इससे ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स और फार्मेक्सियल केमिस्ट्री, तो इससे 15 क्वेश्चन आना है 15 मार्क्स के। दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस पर आपको फोकस अच्छे से करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को पता ही रहती हैं, लेकिन इस पर इसका सिलेबस वास्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना भी होती हैं। तो मेरे हिसाब से आप 15 में से 10 मार्क्स इसमें से भी आसानी से ला सकते हैं, अगर अच्छी तरीके से इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करें हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 10 मार्क्स इससे आना है, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, तो इससे आप 7 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? अगर मैं मान के चलूँ ड्रग एंड स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो इसमें आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन फंस ही जाए, क्योंकि बहुत या तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, बगैर पढ़े भी कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपकी जीके से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये टॉपिक पहले से नहीं पढ़ा है तो आपको इसे बिल्कुल भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले का टाइम आप या तो कंप्यूटर या यूपी जीके में दे सकते हैं। मेरे हिसाब से इस टॉपिक को आप स्किप कर देंगे तो बेहतर रहेंगे। इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, वैसे इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो अगर आप 5 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, और अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन आसानी से इसके कर लेंगे बगैर पढ़े भी, क्योंकि इसमें बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ड्रग स्टोर से कुछ चीज़ें हैं तो उन्हें आपको पहले से पता होगा। बाकी इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम जोड़ें इसमें तो 12 7 19, 19 6 25 और 10 35, 35 और 2 7 42, 1 मार्क्स आप इससे ले आएंगे, 1 या 2, तो 42 मार्क्स 40 प्लस, यानी 40 प्लस मार्क्स आपके किससे आ जा रहे हैं? डीएचपी की ट्रेड से। आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो इससे डीएचपी की ट्रेड से आपके 40 प्लस मार्क्स आसानी से आ जा रहे हैं। वहीं अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन आपके आना है 15 मार्क्स के। तो आप कंप्यूटर से अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत, आप कंप्यूटर पढ़ना कैसे? कंप्यूटर का आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। हमारी ई बुक आ चुकी है एप्लीकेशन पर, उसको ले सकते हैं। उस ई बुक को पहले आप पढ़ेंगे और एमसीक्यू उसके जो कर लगाएंगे, तो 15 में से मैं उम्मीद करूँगा कि आप 10 मार्क्स, 10 नहीं तो आप 8 मार्क्स तो आसानी से ला सकते हैं। आपके हो सकता है आपके नेगेटिव भी हों थोड़े बहुत, लेकिन मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि आपके 8 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। वहीं यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आना है 20 मार्क्स के। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यूपी ऐसा नहीं करना है कि आप यूपी जीके की आप थ्योरी वाली बुक लेके बैठ रहे हैं और क्वेश्चन करना थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी जीके की आपको थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक बुक का PDF डाला है, उस PDF को ही आप लगा लेंगे तो उससे ही आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। यानी उस PDF को आप पढ़ लेंगे और थोड़ी सी करंट यूपी आप पढ़ के रखेंगे, यूपी की जो करंट अफेयर है, तो उससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मान सकते हैं 20 में से 15 मार्क्स बहुत आसानी के साथ इसमें आप ला सकते हैं। तो आपकी ये 55 और 8 63 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, यानी 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपका इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 55 प्लस मार्क्स हैं तो आपके बेहतर है। अब ये 63 मार्क्स मैं आपके बता रहा हूँ कि बहुत आसानी के साथ आप पा सकते हैं। आसानी का मतलब ये नहीं कि आप लेट के आराम से सो जाएं आपको आ जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको सब टॉपिक पर ध्यान देना है। जिस टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है तो मैंने आपको बता दिया है, यूपी जीके के MCQ ही करना है। प्रीवियस ईयर के MCQ उठाना है, कोई सी बुक ले लें। अगर आपके पास नहीं है बुक तो मैंने एक PDF डाल दिया है ग्रुप पर, उससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर यूपी SSSC के क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको आप लगा लें बस।
क्या करना है, 1 घंटा या 2 घंटा आप इसे दे दें, इससे आपके ये 20 में से 15 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। अगर ड्रग स्टोर पर टाइम दे रहे हैं, उसका टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने हो जाएंगे। हो सकता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना फंसे, लेकिन इससे हाँ पूरी श्योरिटी रहेगी कि आपके क्वेश्चन आसानी से फंस जाएंगे और आप आसानी से कर भी लेंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये ई बुक है हमारी जिसमें DHP की ट्रेड है, और आपके लास्ट टाइम पर यानी अगर आपके 10 दिन 15 दिन एग्जाम के रह जाएंगे तो आप आसानी से पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, और उसमें जो 1100 MCQ दे रखे हैं उन्हें भी बहुत आसानी से आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो आपको अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। इसकी कीमत 149 रुपये है, तो इसकी आप PDF परचेज कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी कंप्यूटर की भी ई बुक आ चुकी है, ये भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसकी प्राइस मात्र 51 रुपये है आप सब लोगों के लिए, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। दोनों ही बुक से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ले रखी है तो उनके लिए अच्छी बात है। बाकी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो ये हमारा कोर्स चल रहा है जिसकी फ़ीस 349 रुपये है। आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपको पूरा कोर्स कराया जा चुका है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट चल रहा है, तो उसके क्या है, उससे आप नहीं भी करेंगे जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप 2x स्पीड से पूरे कोर्स को 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इससे भी मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस को चेक करना चाह रहे हैं कि आपने कितना अपनी तैयारी को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कीमत 111 रुपये, जिसमें आपको 10+ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, यानी 10 तो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, 10 के बाद आपके जब तक एग्जाम होता है 2-3 आपको और करा दी जाएंगे। इसमें आपका UPG के कंप्यूटर और DHP ट्रेड के क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको स्टडी कैसे करना है। दोस्तों हर इंसान अपने अपने मुताबिक स्टडी करता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं मेरे हिसाब से करो, क्योंकि हर इंसान अपने अपने सबको पता है किस तरीके से उसका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक उसका अच्छा, उसी हिसाब से तैयारी करता है। लेकिन थोड़ी सी राय मैं अपनी ओर से देना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तैयारी का मुझे भी है, एग्ज़ाम मैंने भी निकाले, तो इसके बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगा। सबसे पहले नोट्स, आपके पास नोट्स ज़रूर होंगे। नोट्स क्या, नोट्स ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग के हों या हमारे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। नोट्स आपने अपनी कॉपी पर ज़रूर बनाए होंगे। सबसे पहली चीज़, आपको कभी भी किसी PDF से इतना समझ में नहीं आएगा, किसी बुक से इतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको खुद के हाथ से लिखे हुए नोट से समझ में आएगा। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो इसकी जगह आप हमारी ई बुक या बुक के नोट्स भी देख सकते हैं। अब इन्हें यूज़ किस तरीके से करना है, अब मान लो आपने जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ब्लड टॉपिक को लिया, ब्लड वाले आपने टॉपिक को लिया और आपने उसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करी। हमारी बुक में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, मतलब ऐसा है कि आप रिवाइज आसानी से कर लेंगे। अब आपने ब्लड पढ़ा, ब्लड के जब जैसे ही आपने ब्लड को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, आपने क्या करा, उसके क्वेश्चन पर गए, उसके MCQ लगाना स्टार्ट किए। अब आपको लगता है कि हाँ मुझे ब्लड में पूरी जानकारी होगी, तो अगर आपके पास नोट्स में कहीं डीप में चीज़ें लिखी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज उतने से ही आप काम चला लेंगे। ये तो क्या है, नोट्स और बुक की बात है। जिन लोगों के पास नोट्स बुक है तो वो बुक से पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नोट्स हैं तो उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा है, आपने ब्लड इससे पढ़ा और आपको लगा कि हाँ इसमें थोड़ा कंटेंट कम है या मुझे और थोड़ी डीप में ज़रूरत है, तो आप इसको देख सकते हैं। जब आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, MCQ आपको लगाना है। इसी तरीके से आज आपको सारी चीज़ें लेके चलना है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाएगी। अब MCQ की बात करें, जिन लोगों का सिलेबस पूरी तरीके से हो चुका है, तो हमारी बुक में 1100 MCQ दे रखे, 1100 MCQ हैं। अब मान लो आपने सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के MCQ करना स्टार्ट करें, और MCQ करने का फ़ायदा क्या है, जैसे कि ये इस तरीके से MCQ दे रखे, तो पहला MCQ मान लो यहाँ है, दिया हुआ क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको यहाँ पर पेपर से इसका सॉल्यूशन ढक लेना है। पेपर रखा, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा कि इसमें से कौन सा सही है, पहले अपने दिमाग पर जोर डालना है कि हाँ इसका सही है, गलत है, कैसा है। अब आपने इसका आंसर मान लो सही दे दिया, तब आपको उसका डिटेल पढ़ना है, क्या है क्या नहीं। अब लगता है कि आपको थोड़ा और डिटेल देखना है, तो और कहीं थ्योरी में जाकर देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से आया है। और मान लो ये क्वेश्चन आपने गलत करा, तो पहले आपको यहाँ पढ़ना है, इसके अलावा आपको लगता है थोड़ी और डिटेल देखना है, तो भी आप डिटेल में देख लेंगे।
और जहाँ लगता है कि हाँ हमारा ये टॉपिक में मतलब पॉइंट क्लियर है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि फटाफट आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसका आंसर करते जा रहे हैं, मतलब देखते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको रुकना जरूर है, एक बार आपने दिमाग पर जोर डालना है। इससे क्या होगा, आपका जो आपका एग्जाम वाला प्रेशर है थोड़ा सा फील होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आपने को नहीं आया आपने उसका सोल्यूशन देख लिया, पहले अपने दिमाग पर जोर डालना सीखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये चीज़ें आजमाई हुई है, आप भी आजमा सकते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 10 टेस्ट हमने कराई दिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं दिए टेस्ट तो उनको टेस्ट को जाकर दे सकते हैं, चाहें तो उसको रिवाइज यानी दोबारा भी दे सकते हैं। मैंने कर रखा है कि जितनी बार चाहें उतनी बार उसको टेस्ट को दे सकते हैं, तो उससे भी आपको अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर चल रहा है आप मज़े से कुछ खा पी रहे हैं, आपने जिस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसी तरीके से बिल्कुल सीरियस होकर बैठेंगे तो ही एग्ज़ाम देंगे, चाहे भले ही को रात में दें या दिन में दें। ऐसा ना करें कि आप खा पी रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और आपका टेस्ट चल रहा है। बिल्कुल माइंड पर उस तरीके का प्रेशर आपको डालना है जिस तरीके का प्रेशर आपके एग्ज़ाम में मिलता है। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल रियल सिचुएशन आएगी जिस तरीके का एग्ज़ाम हॉल में आपको मिलता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपका पेपर है OMR सीट पर होना है, तो OMR से रिलेटेड चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं OMR में ही गलती कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें सब कुछ आता है यानी उनका पेपर भी क्लियर हो जाता है, लेकिन OMR सीट की वजह से भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा हम एग्ज़ाम से पहले बता देंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करें, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर करें। आप अपना एक टारगेट सेट करें, मान लो आपको DHP ट्रेड में जो टाइम दे रहे हैं 3-4 घंटा, मान लो 3-4 घंटा आप DHP ट्रेड पढ़ रहे हैं, 2 घंटा आप कंप्यूटर पर दे रहे हैं। अगर 2 घंटा आप कंप्यूटर पर देंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 घंटा आप UPGK पे दे रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। UPGK के लिए आपको MCQ लगाना, कंप्यूटर के लिए हमने बता रखा है। अगर आपके पास नोट्स हैं या बुक हैं तो आप ऐसी बुक ना पढ़ें जिसमें बहुत ज़्यादा डीप में दे रखा हो, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है। आपको क्या करना है, फटाफट आपने क्या करा, कंप्यूटर की जनरेशन देखी और तुरंत ही उसके MCQ लगाना स्टार्ट कर दिए। ये करना है आपको, जल्द फटाफट करना है। बहुत ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़े निकल रहे हैं, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मान सकते हैं अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन लगा लें, क्योंकि हमारी बुक में लगभग 1000 से यानी मान सकते हैं 1000 MCQ हैं, उसको MCQ को लगा लेंगे और थ्योरी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टडी करना है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, सबके तरीके अपने अपने अलग होते हैं। लेकिन आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर लोगे तो आपका ही काम खराब होगा, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। माइंड को एकदम कूल रखना है, जो भी पढ़ें ये ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कोई ये सोचे कि अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। अगर मान लो प्रेशर लोगे और आपका अच्छे से पेपर नहीं कर पाओगे तो आप क्या कर लोगे। इसलिए माइंड को बहुत ज़्यादा अपने फ्रेश रखना है और अच्छी तरीके से तैयारी करना है। जहाँ कहीं कन्फ्यूज़न है और जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है उसमें आपको लगता है कि कहीं पर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, तो जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपके जो डाउट क्लासेस हैं उनको भी हम स्टार्ट करवा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।